हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी जिसको हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। फुल प्रूफ रेसिपी है, तो फुल वॉच कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप इसको बताएंगे कि किस तरह से हम इसको परफेक्टली बना सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो पहले हम टिक्का बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए एक बोल में हमने लिया है दही। दही यहाँ पर हमने हाफ कप लिया है, 3 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे, और बेसन ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और हाफ टी स्पून काली मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और हाफ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नॉर्मल जो वाइट नमक जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं, और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। और इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो कोई भी जो भी आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। अब देखिए खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने पनीर ले लिया है 300 ग्राम। पनीर को इस तरह से हमने लंबे लंबे क्यूब्स में कट कर लिया है। और यहाँ पर हमने 2 शिमला मिर्च ली थी मीडियम साइज़ की, इसको 4 पीसेस में कट कर लिया। और 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इसके हमने बीज निकाल दिए, 4 पीसेस में कट कर लिया। 1 प्याज लिया था, 4 पीसेस में कट कर इस तरह से शेल्स में निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर सभी चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मैरिनेशन में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब इसमें लगाएंगे हम स्मोक। स्मोक लगाने के लिए यहाँ पर हमने एक कोल को गर्म कर लिया है, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल, बटर या फिर घी ऐड कर दें और कवर कर दें 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने कवर कर रख दिया है। अब एक पैन रख लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है अगारो का इम्पीरियल नॉन स्टिक पैन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। अब देखिए पैन रखने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, रफली कट कर लिए। प्याजों को यहाँ पर हमें फ्राई करना है, तो एकदम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जिस तरह से ये ढाबों में बनाई जाती है, रेस्टोरेंट में, ढाबों में, उसी तरह से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अब देखिए प्याज यहाँ पर इस कलर पर आ गए, एकदम कैरमलाइज्ड हो गए हैं। तो बस इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और ये देखिए प्याजों को हमने निकाल लिया एक प्लेट में। इनको ठंडा कर कर इसका पेस्ट बनाना है। तो हमने यहाँ पर सेम पैन लिया है, प्याजों को ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसमें फिर से 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। 1 टेबल स्पून के करीब पैन में ऑयल है। यहाँ हमने लिए हैं टमाटर 200 ग्राम, और यहाँ 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसको हमने चॉपर में डालकर इस तरह से चॉप कर लिया। टमाटरों को हमने भूनने के लिए छोड़ दिया है। तब तक यहाँ पर प्याज ठंडे हो गए हैं, तो प्याजों को मिक्सी जार में डालेंगे। हाफ कप के करीब पानी डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए प्याज का पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है, इसको साइड करेंगे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हमने टमाटरों को भूनने के लिए छोड़ा था। तो देखिए हाई फ्लेम पर खूब अच्छे तरीके से टमाटर भून चुके हैं। इसमें हमने नमक मिर्ची कुछ भी नहीं डाला, इसी तरह से टमाटर को हमने भून लिया है। तो टमाटरों को हमने भूनकर साइड कर दिया है। यहाँ पर देखिए पनीर में भी स्मोक लग चुका है, तो जो कोल है उसको रिमूव कर दिया है। अब देखिए पैन में 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल बचा है, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब। और यहाँ पर हमने जो पनीर को मैरिनेट किया था ना, वो सारा पैन में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब पनीर को हमें खूब अच्छे से देखिए यहाँ पर भून लेना है। अगर आपके पास बारबेक्यू है तो उस पर इसको रोस्ट कर सकते हैं, वरना नहीं है तो इस तरह से आप पैन में भी इसको देखिए भून सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से रोस्ट कर लेंगे पैन में। तो इसकी साइड चेंज कर देंगे, दोनों साइड से खूब अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पनीर भी हो चुका है, तो इसको साइड कर देंगे। गैस को हमने बंद कर दिया। अब दूसरा पैन रखा है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर लिया है, ताकि ये जो हमने मसाले डाले हैं वो जले ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 मुट्ठी कट किया हुआ हरे धनिया ऐड करेंगे, और इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर खूब अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से इसको भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। जो हमने गोल्डन फ्राई किए हुए प्याज थे ना, उसका पेस्ट बनाया था, वो ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे।
और इस तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को हमने लो किया हुआ है। मिक्स करने के बाद जो टमाटर का पेस्ट बनाया था ना वो ऐड कर देंगे। ये कुक्ड दोनों पेस्ट हैं, टमाटर का भी और प्याज का भी। आप इस तरह से दोनों पेस्ट को बनाकर रख सकते हैं, जब भी कोई सब्जी वगैरह बनाए उसमें ऐड कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए इसमें जाएंगे कुछ पाउडर मसाले, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता, कलर भी बहुत अच्छा आता है। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर हमने किचन किंग मसाला पाउडर ऐड किया है। खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे। भूनने के साथ ही यहाँ पर देखिए जो मैरिनेशन बचा था ना पनीर का, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब बचा था, वो भी ऐड कर दिया। मसाले को यहाँ पर हमें खूब अच्छे से इस तरह से मिक्स कर कर भूनना है, छोड़ना नहीं है, मतलब चलाते रहना है, भूनना है ऑयल सेपरेट होने तक। तो देखिए ऑयल यहाँ पर छूट गया है इसका। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया है, गर्म पानी का ही यूज़ करना है आपको। गर्म पानी मिक्सी जार में डालकर उसमें जो भी मसाला वगैरह रह गया था वो ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो रखा है और 1 टीस्पून हमने चीनी ऐड की है। इससे बहुत अच्छे जो मसालों का बैलेंस है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, जो रेस्टोरेंट में इसी तरह से ये बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर खूब अच्छे से इसको भूनना है, इस तरह से ऑयल सेपरेट होने लगा है, ऊपर आने लगा है। तो उसके बाद 1/2 कप यहाँ पर हमने क्रीम ऐड की है। आपके पास क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। और 1 क्यूब ले लिया है हमने पनीर का, इसको हम इस तरह से ग्रेट कर देंगे और इसको डालकर भी अब देखिए खूब अच्छे तरीके से हमें भूनना है। नमक यहाँ पर चेक कर लेंगे, नमक क्योंकि हमने नहीं डाला था तो नमक अभी डालेंगे, तो 1/2 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे और बस अच्छे से इसको भून लेंगे। तो थोड़ा सा भूनेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ऑयल ऊपर आने लगी ना, इतना भूनना है। उसके बाद यहाँ पर अब हमने जो पनीर फ्राई कर कर रखा हुआ है वो सारा सब कुछ ऐड कर देंगे। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर खूब अच्छे से मिक्स कर लिया, फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम कर दिया और हमने अच्छे से भूनने के लिए छोड़ दिया 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो इस तरह से देखिए इसका ऑयल आने लगा है, ग्रेवी थिक हो गई है, ये देखिए खूब अच्छे तरीके से ये पक चुका है। तो हमारे यहाँ पर पनीर टिक्का मसाला बनकर रेडी है, बस यहाँ पर सर्व करेंगे। ये देखिए और इस तरह से आप इसको सर्व कीजिए, सच में बेहद लजीज ये बनकर तैयार हुआ है। और इसको सर्व कर रही हूँ मैं तंदूरी रोटी के साथ, आप इसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, पूरी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए तंदूरी रोटी होममेड तंदूरी रोटी है। तो इस तरह से आप बनाइए और मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।